सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोचिंग के करंट सब्जेक्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो पिछला हो गया रहता है वो सब भूलते जाते हैं, तो रिवाइज कैसे करना चाहिए अलॉन्ग विद कोचिंग? देखो, कोचिंग में सब्जेक्ट चलते रहते हैं और मैं वो 8 महीने का स्ट्रेटजी वाली बात की, तो उसमें भी यही शामिल है कि जो विषय पढ़ रहे हो उसको घर में आके अच्छे से पढ़ो, है ना। तो सारी चीज़ों को तो कवर करते चलेंगे, तो जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, है ना। साथ में अगर कोचिंग ज्वाइन करके ही पर तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग के द्वारा हर वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिससे करंट सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। बहुत सही बात है कि हम करंट में जो चल रहे हैं वो तैयारी होते चल रही है, पर जो पिछला सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। इसके लिए आप ना एक डे डिसाइड कीजिए, कौन सा डे, सैटरडे, इसका सैटरडे या संडे, जो भी वीकेंड के डे जिसमें आप खाली रहते हैं। मतलब खाली तो आप हर दिन है क्योंकि तैयारी करने आए हैं, आप चाहें तो जो भी कर सकते हैं इसमें, पर स्पेशली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जिस दिन आपको समय निकालते बनता है, खाली रहते हैं कि इसका मतलब मैं इस कारण इन दोनों डे को चुना हूँ। क्यों? क्योंकि अदर डे आप अगर कोचिंग गए हैं तो कोचिंग को निश्चित ही घर में आके उसको आप कवर अप करेंगे, जो कोचिंग में पढ़े हैं। तो कवर अप जब इसको करेंगे तो उसमें समय चले जाता है। इसको खाली डे इस कारण ही बोला जा सकता है क्योंकि उसमें कोचिंग के डे कवर नहीं करना है, साथ में आपको क्या मिलता है, समय मिलता है, और उस समय में आप कोचिंग जो पढ़ रहे हैं उसको भी तो पढ़ना ही है। पर स्पेशली जो बीत गए हैं उस समय, जो पल क्या बोलते हैं विषय हैं, कौन से, जैसे मान लो आप कॉन्स्टी पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रथमतः जब आप कॉन्स्टी एक बार तो कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, वीकली टेस्ट भी ले रहे हैं, परिचय हो गए हैं, पर्याप्त रूप से उसका नॉलेज भी हो गया है। और एक चीज़ और है जी, जब चीज़ों को बार बार करते रहते हैं ना, तो आप क्या हो जाते हैं, सिद्धस्त हो जाते हैं, वो चीज़ें सामान्य लगने लगती हैं। मैं यदि अमुक रूप से किसी भी दर्शकों को यदि ये बात बोलता हूँ, है ना, कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से यदि आपको बाइक दे दिया जाए तो आप अपने कोचिंग सेंटर तक तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, सहज रूप से सभी जा सकते हैं, है ना, पढ़ते हैं तो। क्यों जा सकते हैं? और कई लोग तो ऐसे हैं कि बिलासपुर के कई ठो घर ऐसा है कि बहुत गली गली में बसा हुआ है, फिर भी आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि बार बार उस गली से आप गुजर रहे हैं, तो आपको ना ध्यान देना नहीं पड़ता है यहाँ पे मुड़ना है, और एक स्वैच्छिक क्रिया हो जाती है स्वतः कि वो क्रियाएं हो जाती हैं, आपको मुड़ना ही है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जब शुरू बार आप जब से रूम शिफ्टिंग किए होगे तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं यार यहाँ पे लेफ्ट मुड़ना है, तब तो गांधी चौक मिलेगा, नहीं तो कहीं और दूसरे जगह घुस जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, जब आप बार बार उस रोड से गए तो क्या हो गया, वो रोड्स कवर हो गए। इसी कारण जब शुरू बार रिवाइज करना चालू करोगे ना, तो शुरू बार आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, विशेष करेगी। और इसी में समय, टाइम टेकिंग भी की बात आती है। जब शुरू बार रिवीजन करोगे ना तो समय ज़्यादा लेता है, उसमें हो सकता है कि वो संडे पूरा बीत जाए उसी विषय में, और अभी फिर भी कंप्लीट ना हो, तो उसका पोर्शन में डिवाइड कर लो, है ना, आज संडे में ये, आज संडे में ये। तो शुरू में समय लेगा, उसके बाद जितने बाद रिवाइजिंग होंगे। अभी हमारा कॉन्स्टी ऐसी ही है कि हम 2-3 घंटे बैठे ना तो एक बार कॉन्स्टी को सरसरी रूप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टी से इतने बार गुजर गए हैं कई एग्जाम में। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब रिवाइज कई बार हो जाता है ना, तो आपको बस वो घंटा 2 घंटा देना पड़ता है, एक बार पन्ना पलटना पड़ता है, फिर वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। और विशिष्ट आप उसको डिवाइड कर ले कि मेरे को आज टॉपिक इस संडे पढ़ना है, इस टॉपिक इस संडे पढ़ना है। जैसे आप चरण दर चरण अपने इस विषय में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही उसको चरण दर चरण, इस संडे इतना, इस संडे इतना, इस संडे इतना, है ना। उसके बाद क्या है, फिर समरी कंप्लीट होगा, फिर एग्जाम के जब समय आएगा तो एग्जाम के समय फिर उसको, यही बस नहीं रहेगा, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के बीच तैयारी करना है। तो कब रहेगा, तो वो बाहर से अगर क्रमानुसार अगर उसको पढ़ लिए है ना, तो वो चीज़ें सरल हो जाएंगी। थैंक यू सर।